आज की रात ईरान पर बड़ा हमला करेंगे। दोस्तों ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बोल रहे हैं। वो उन्होंने बोला है कि आज की रात ईरान को भारी पड़ने वाली है। और क्या क्या बोला है, शांति की उम्मीदों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर जंग बुरी तरह भड़क गई है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के लिए आज की रात बहुत ज़्यादा भारी होने वाली है। और यहाँ पे सीज फायर जो चल रहा था उसका भी उल्लंघन हो चुका है। उन्होंने साथ में कहा है कि ईरान को आज की रात बहुत भारी पड़ेगी। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था अमेरिका आज रात ईरान पर ज़बरदस्त हमला करेगा। ट्रंप ने फिर दावा किया कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स, राडार, एंटी एयरक्राफ्ट और डिफेंस की सभी सिस्टम तबाह हो चुके हैं। अपनी पोस्ट में ट्रंप आगे का प्लान भी बताया कि पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, जल्दी किसी समय हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के साथ किया था। जैसे दोस्तों आपको पता होगा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो ट्रंप था किडनैप करके ले आया था। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक जो है पोस्ट भी कर रखी है, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन को लगा रखा है, इस पोस्ट को आप देख लेना। तो कुल मिला के जो है ट्रंप इस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं। हालांकि ये जो उन्होंने बोला है इस बात के अंदर कितना सत्य है कितना झूठ है ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी गिदड़ भभ गया ईरान को। जो ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप है वो आपसे पहले भी देख चुके हैं। विद विराम के बाद हमले क्यों कर रहा है आखिर इजराइल, अमेरिका और ईरान किस दिशा में जा रहा है मिडिल ईस्ट, इसके बारे में अगर हम आपको थोड़ा सा बताएं। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था, तब से यह मध्य पूर्व में तनाव है। हालांकि कुछ दिन पहले तक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर होने की उम्मीद जगी थी। ट्रंप ने बार बार दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत लगभग फाइनल हो गई है, लेकिन उन सारी की सारी बातों करने के बाद भी ट्रंप ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, क्योंकि ईरान जो है अपनी तरफ से मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि ईरान भी बेशक से सुरक्षा मामलों में उसके पास जो टेक्निक कम हो, लेकिन वो दबने वाली कंट्री नहीं है, मुस्लिम कंट्री है, जैसा कि आपको पता है। और मुस्लिम कंट्री आसानी से किसी भी हाल में दबती नहीं है। उसके बाद ईरान के कई शहरों में इन हमलों के बीच जंग खत्म करने की बातचीत की कोशिश फिर से टपटती हुई दिखाई दी। ईरान ने इस बात पर जोर दिया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा जैसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई, तेल की कीमतों में उछाल आया। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान पर किया हमला, यानी कि हमला जारी है, ऐसा नहीं है कि युद्ध विराम बोलते हैं, हमला जारी है। उससे पहले ईरान ने भी इजराइल के ऊपर हमला किया था, लेकिन इजराइल की जो टेक्निक थी, जो मिसाइलों को गाइडेड करती है, पकड़ती है, उन्होंने उसको पकड़ लिया था और सारे के सारे मिसाइलें ईरान की नाकाम कर दी थी। ईरान भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से गलतियाँ करता है। तो दोस्तों कुल मिला के इनकी जो लड़ाई है थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि ईरान ने साफ स्पष्ट बोल दिया है भारतीय जहाज़ों के लिए कि अपने जहाज़ों के ऊपर तिरंगा लगाकर आओ, तुम्हारे जो गैस के जो जहाज़ है या फिर क्रूड ऑयल के जहाज़ है उनको हम आसानी से पहुंचा देंगे, लेकिन छोटा मोटा टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन जो ईरान, इजराइल और अमेरिका, इनकी लड़ाई में कोई भी शांति वार्ता होती दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ तक कि कुछ उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि ये युद्ध पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक लेवल पर हो सकता है, क्योंकि अभी 3 से 4 दिन पहले भारत के राजदूत ने इंडिया के रहने वाले लोगों को और जो ईरान में खासकर इंडियन लोग रह रहे थे उनको जो है सचेत किया था कि जितने भी लोग हैं ईरान को छोड़कर भारत में आ जाओ। तो इसका संकेत दिया जाता है कि ईरान के ऊपर या तो अमेरिका कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है या इजराइल कुछ बड़ी कार्रवाई करने वाला है या फिर ईरान, इन दोनों देशों के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने वाला है। क्योंकि इन सूत्रों से जो जानकारी मिली है, भारत के जो नागरिक रह रहे थे ईरान में उनको अपने देश में वापस आने के लिए बोला था। अब दोस्तों बाकी होना क्या होने वाला है अगले आने वाले समय में वो समय बताएगा। बाकी आप लोगों की इस वीडियो के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है, कहाँ ईरान की गलती है या इजराइल की, अमेरिका की गलती है, युद्ध अब रुक जाना चाहिए या युद्ध को अपने चरम सीमा को तय कर लेना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना, क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ से रिलेटेड जो अपडेट है वो लेकर आता रहता हूँ। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।